प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। लास्ट जो वीडियो था उस पर हमने कक्षा 12 में भूगोल विषय संबंधित जो नवीन पाठ्यक्रम जारी किया गया है, इस लेक्चर में हम कक्षा 11 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किया गया है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो भूगोल विषय में आपको क्या पढ़ना है कक्षा 11 के लिए, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए कि भूगोल विषय में हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं। खंड ए पार्ट ए, खंड ब पार्ट बी और खंड सी, हालांकि वो प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं एक एक पार्ट की बात कर लेता हूँ कि पार्ट ए में आपको क्या पढ़ना है, पार्ट बी में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए हम पहले चर्चा करते हैं खंड ए। पहले हम चर्चा करते हैं खंड ए की, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। नया सिलेबस है, एनसीईआरटी आधारित है। ठीक है, 2019-20 के जो सेशन में चलती थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चलती थी, लेकिन अब 2020-21 में जो नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, वो राजस्थान में भी लागू हो गया है और इस पुस्तक का नाम होगा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये हो जाएगा आपका खंड ए, या इंग्लिश में लिख दें पार्ट 1 या पार्ट ए। क्लियर हो गया? खंड ए या पार्ट ए भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अब इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है? खंड ए में चैप्टर 1 यानी लेसन 1 लिख देते हैं हम, और हम देखेंगे कि लेसन 1 आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो देखिए, लेसन 1 आपको पढ़ना है, ध्यान रखिए। लेसन 1 में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की कुछ परिभाषाएं दी है, ब्रांचेस दी है फिजिकल ज्योग्राफी की, कौन कौन सी ब्रांच होती है और कौन कौन से सिद्धांत उसमें संबंधित है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो लेसन 1 जो है वो आपको पढ़ना है। फिर बात करें लेसन 2। लेसन 2 हटा दिया गया है, लेसन 2 आपको नहीं पढ़ना। इस बार ध्यान रखना है, आपको लेसन 2 नहीं पढ़ना। उसके बाद लेसन 3, लेसन 3 आपको पढ़ना है, ध्यान रखेंगे, लेसन 3 आपको पढ़ना है। देन लेसन 4, ये आपको नहीं पढ़ना, लेसन 4 आपको नहीं पढ़ना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लेसन 5 ये आपको पढ़ना है, लेसन 5 आपको पढ़ना है, और लेसन 6 ये भी आपको पढ़ना है। देखिए, चैप्टर नंबर 1 लेसन 1 पढ़ना है, लेसन 2 आपको नहीं पढ़ना, ध्यान रखना, लेसन 2 आपको नहीं पढ़ना। लेसन 3 पढ़ना है, उसके बाद लेसन 4 नहीं पढ़ना। फिर लेसन 5 पढ़ना है, लेसन 6 पढ़ना है, फिर हम आ जाते हैं लेसन 7 पर। लेसन 7 आपको नहीं पढ़ना, ध्यान रखिए, लेसन 7 आपको नहीं पढ़ना है। लेसन 8, 9, 10 और 11, लेसन 8 ये पढ़ना है, लेसन 9 ये भी पढ़ना है, लेसन 10 ये भी पढ़ना है, और लेसन 11 ये भी आपको पढ़ना है। 8, 9, 10, 11 चैप्टर 8, 9, 10, 11 आपको पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें लेसन 12 और लेसन 13, ये दोनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है,
लेसन 12 और लेसन 13 ये दोनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। उसके अलावा लेसन 14, लेसन 15 और लेसन 16 ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ने, तीनों चैप्टर आपको पढ़ने। तो देखिए आपको क्या क्या नहीं पढ़ना, लेसन 2 नहीं पढ़ना, लेसन 4 नहीं पढ़ना, लेसन 7 नहीं पढ़ना और लेसन यहां से 12 और लेसन 13। तो कुल आपको 2 चैप्टर लेसन 2 और लेसन 4, एक लेसन 7, एक लेसन 12, एक लेसन 13। तो टोटल चैप्टर हमारे 16 है। टोटल चैप्टर कितने हैं? 16 में से आपको 5 चैप्टर नहीं पढ़ने, यानी आपको 11 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं मैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो लेसन 1 है ये यूनिट 1 का लेसन है, ध्यान रखिएगा। लेसन 1 जो है ये यूनिट 1 का लेसन है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लेसन 2 और 3 हम देखें तो लेसन 2 और 3 ये यूनिट 2 के लेसन है, यूनिट 2 के लेसन है, यूनिट 2। ठीक है, 2, 3, 4 ये तीनों लेसन जो है ये यूनिट 2 के लेसन है। तो आपको यूनिट वाइज आप ध्यान रखें या न रखें, लेकिन आपको मैंने लेसन के अकॉर्डिंग बता दिया है कि लेसन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि लेसन के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, लेसन 1 पढ़ना है, लेसन 2 नहीं पढ़ना, लेसन 3, लेसन 4 नहीं पढ़ना, 5 पढ़ना है, 6 पढ़ना है, 8, 9, 10, 11 पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना, फिर 12, 13 नहीं पढ़ना, 14, 15, 16 पढ़ना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये लेसन पढ़ने हैं, 11 लेसन पढ़ने हैं, 5 लेसन आपको नहीं पढ़ने। देखिए हम ये जो पूरे लेसन की बात कर रहे हैं, ये आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी ना 2021 में जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें ये आपके लेसन हटा दिए गए हैं। 5 लेसन आपके हटा दिए हैं, बाकी 11 लेसन आपको पढ़ने। ये जो पेपर होगा ध्यान रखें ये कुल 35 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का होगा? 35 मार्क्स का। तो पार्ट ए या खंड ए जो होगा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और कितने मार्क्स का होगा? तो 35 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 35 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें से आपको 5 चैप्टर नहीं पढ़ने और 11 चैप्टर आपको पढ़ने। मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर आप प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो एनसीईआरटी क्लास 11 के नाम से ज्योग्राफी के मैं वहां लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। ऑलमोस्ट 6ठा चैप्टर जो है वो चल रहा है। तो हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वहां पर वो अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ रहे हैं। हालांकि सिलेबस जो आया था वो कुछ दिन पहले आया था, तो चैप्टर 2 भी मैंने वहां कंप्लीट करवा दिया है और चैप्टर 4 भी मैंने वहां कंप्लीट करवा दिया है। लेकिन लेसन 6 के बाद हम सीधा लेसन 8 से शुरुआत करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं आ रहा तो 12, 13 को नहीं पढ़ेंगे, फिर 14, 15, 16 को पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पे जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर क्लास 11 एनसीईआरटी के संबंधित एक आपको फोल्डर प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां जाकर आप सारे लेसन्स आप दे सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी मैं आपको क्लास 11 की प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां जाकर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि क्लास 11th, 12th एज वेल एज 9th, 10th रीट और जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है राजस्थान में उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोस, विशेषकर ज्योग्राफी जो मेन फोकस होता है ज्योग्राफी पर रहता है, तो ज्योग्राफी संबंधित सारे वीडियो आपको मेरे जियो प्लैनेट कॉर्नर जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही साथ मेरा जो है इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत ये हमारा खंड ए है, एनसीईआरटी बुक है और कितने मार्क्स का आपके पेपर बनेगा? तो 35 मार्क्स का आपको पेपर बनने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड।
यानी कि खंड बे की हम बात कर लेते हैं कि खंड बे में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कर लेते हैं पार्ट बी, जो हमारा खंड बे है उसकी हम बात कर लेते हैं कि पार्ट बी में आपको कौन से लेसन पढ़ने हैं और कौन से लेसन आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पार्ट बी। पार्ट बी या खंड बे लिख लेते हैं। खंड बे जो है वो जो हमारी पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसका नाम है भारत और भारत का भौतिक पर्यावरण। भारत का भौतिक पर्यावरण एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी 35 मार्क्स के खंड बे जो है वो भी हमारा 35 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब देखिए लेसन वाइज बात करें तो इसमें लेसन 1, लेसन 2। लेसन 1 जो है वो आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। लेसन 1 भारत के भौतिक परिचय से संबंधित, भारत के परिचय संबंधित है। लेसन 2 जो है वो भारत का भौतिक प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ इंडिया के संबंधित है, ये आपको नहीं पढ़ना। लेसन 2 आपको नहीं पढ़ना। लेसन 2 आपको जो हमारा पार्ट ए था वहां पर भी नहीं पढ़ना था, यहां पर भी आपको लेसन 2 नहीं पढ़ना। लेसन 1 वहां पे भी पढ़ना था और लेसन 1 आपको यहां पर भी पढ़ना है। फिर बात करें लेसन 3 और लेसन 4 की। लेसन 3 और लेसन 4 में आपको लेसन 3 पढ़ना है और लेसन 4 आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, वहां पर भी लेसन 2 नहीं पढ़ना था और लेसन 4 भी नहीं पढ़ना था, और वहां पर लेसन 1 पढ़ना था, लेसन 3 पढ़ना था। तो खंड बे में भी आपको लेसन 1 पढ़ना है और लेसन 3 पढ़ना है। लेसन 2 और लेसन 4 आपको नहीं पढ़ने। क्लियर हो गया आपको बात? नेक्स्ट, उसके बाद बात करें लेसन 5, लेसन 6 और लेसन 7। इसमें से आपको लेसन 7 नहीं पढ़ना। क्लियर? लेसन 7 आपको नहीं पढ़ना है, लेसन 5 आपको पढ़ना है, लेसन 6 आपको पढ़ना है। तो लगभग वही पैटर्न। वहां पर भी हमने क्या देखा था कि लेसन 2 आपको नहीं पढ़ना था, लेसन 4 भी आपको नहीं पढ़ना था और लेसन 7 भी नहीं पढ़ना था। तो यहां पर भी लेसन 2 नहीं पढ़ना, लेसन 4 नहीं पढ़ना, लेसन 7 नहीं पढ़ना। तो पढ़ना क्या है? लेसन 1, लेसन 3 आप नोट करते जाए आपकी बुक में। लेसन 1, लेसन 3, पार्ट बी की बात कर रहे हैं। लेसन 1, लेसन 3, लेसन 5 और लेसन 6। तो यहां से कुल चैप्टर आपके, टोटल चैप्टर कितने खंड बे में? टोटल चैप्टर आपके हैं 7, और 7 में से आपको कितने नहीं पढ़ने? 3 नहीं पढ़ने और 4 पढ़ने। तो 4 तो पढ़ने, लेसन 1, लेसन 3, लेसन 5, लेसन 6, लेकिन 3 आपको नहीं पढ़ने। अब देखिए मैं आपको सिंपल सा एक बता देता हूं कि खंड ए है, खंड ए है और खंड बे है। ठीक है, खंड ए में कुल जो चैप्टर है, कुल चैप्टर की संख्या कितनी है? 16। ये तो आपको कुल चैप्टर है। ठीक है, 16 चैप्टर है। 16 में से आप कितने पढ़ने? 11। 16 में से कितने पढ़ने? 11। और कितने नहीं पढ़ने? 5। कितने नहीं पढ़ने? 5। क्लियर हो गया? यहां पर खंड बे में कुल चैप्टर की संख्या कितनी है? 7। कुल कितनी है? 7। पढ़ने कितने यहां पर? पढ़ने आपको यहां 4 है। कितने पढ़ने? 4। और कितने नहीं पढ़ने? 3 नहीं पढ़ने। कितने नहीं पढ़ने? 3 नहीं पढ़ने। तो कुल मिला के आपको यहां 15 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल, और 8 चैप्टर आपको छोड़ने हैं। 8 चैप्टर आपको छोड़ने हैं, और हमारे दोनों पाठ्य पुस्तक में मिला के कुल 23 चैप्टर है। टोटल चैप्टर हमारे पास कितने हैं? 23। टोटल चैप्टर कितने हैं? 23। 23 चैप्टर है, 15 पढ़ने और आपको 8 चैप्टर नहीं पढ़ने, ये ध्यान रखना है। 8 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कितने मार्क्स का है? 35, और पार्ट बी भी कितने मार्क्स का है? 35। अब देखिए,
थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेते हैं एक बार हम। खंड ए जो है आपका, खंड ए ये कितने पार्ट का हो जाएगा, ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, 35 मार्क्स का। और खंड बे जो है ये भी कितने मार्क्स का हो जाएगा, 35। टोटल कितने का हो जाएगा, 70। टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो जाएगा आपके, 70 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। अब देखिए कुल जो अंक बाहर होगा, कुल अंक जो होंगे वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, क्योंकि आप कक्षा 11 की हम बात कर रहे हैं। तो कक्षा 11 में जिला स्तर पे पेपर होता है, ठीक है। कक्षा 11 में जिला स्तर पे पेपर होता है, बोर्ड स्तर पे कोई पेपर नहीं है, जिला स्तर पे पेपर है। तो वार्षिक परीक्षा जो होगी, जो आपका फाइनल टेस्ट होगा, वो कितने मार्क्स का होगा, वो आपका होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से पार्ट ए 35 मार्क्स का और पार्ट बी भी 35 मार्क्स का होगा। क्लियर। तो दोनों को मिलाकर जो आपका फाइनल पेपर होगा थ्योरी का, वो कितने मार्क्स का होगा, 70 का। और 30 मार्क्स का आपका प्रायोगिक पेपर होगा, यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो प्रायोगिक परीक्षा जो होगी, वो प्रायोगिक परीक्षा होगी आपके 30 मार्क्स की। कितने मार्क्स की होगी, 30 मार्क्स की होगी। और इसमें कुल हम देखें तो कुल कितना हो जाएगा, 100। तो कुल आपका अंक भार कितना हो जाएगा, 100। यानी पूरा पेपर आपका फाइनल जो वार्षिक परीक्षा होगी वो 100 मार्क्स की होगी। क्लियर हो गया। पार्ट ए हमने समझ लिया, पार्ट बी समझ लिया। अब प्रायोगिक परीक्षा संबंधित क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। हमने देख लिया कि पार्ट ए, पार्ट बी और प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का, पार्ट ए पार्ट बी 35 मार्क्स के हो जाएंगे, और टोटल आपकी जो फाइनल परीक्षा हो जाएगी 100 मार्क्स हो जाएगी। ठीक है। अभी तक हमने देखा दोस्तों कि आपको पार्ट ए और पार्ट बी में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपको छोड़ने हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जब एक और वीडियो हम लेकर आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट वाइज चर्चा करेंगे कि यूनिट 1 में आपको कितने अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो 3-4 यूनिट ऐसी होगी जिसमें 2-3 चैप्टर सम्मिलित हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखें यूनिट 2 है, ठीक है। अब इस यूनिट 2 में मान लीजिए 3 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 3। अब इन 3 में से आपको 2 तो पढ़ने हैं, 1 हटा दिया, 2 पढ़ने और 1 हटा दिया गया। अब जो 3 चैप्टर थे, वो 3 चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनने थे, ठीक है। लेकिन 1 हटा दिया, लेकिन बनेंगे कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के बनेंगे। लेकिन जो केवल वो 2 चैप्टर में डिवाइड होंगे, केवल 2 चैप्टर में डिवाइड हो जाएंगे। पहले 3 में होने थे, 4 अंक बाहर। यूनिट 2 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते थे, और 3 चैप्टर थे, 3 में से 1 हटा दिया, 3 में से 1 हटा दिया, कितने बच गए, 2। तो इन 2 चैप्टर में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो उनका विभाजन किस प्रकार से है, ठीक है। तो यूनिट वाइज कैसे कैसे विभाजन किया हुआ है, चैप्टर के साथ साथ मैं आपको अंक भार भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये 11th का हमने संशोधित पाठ्यक्रम पढ़ लिया है कि भूगोल विषय में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। यूट्यूब पर आपको, मेरे चैनल पर सभी तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसमें कक्षा 11 के चैप्टर वाइज हम अध्ययन कर रहे हैं, और आप जुड़ जाइए तो ताकि आपकी भी स्टडी जारी रहे। स्कूल कब खुलेंगे मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन आपकी स्टडी चलती रहे, आप निरंतर पढ़ते रहे। उसी के माध्यम से उसके अंतर्गत हमने चैनल क्रिएट किया है, और इस चैनल में आपको ज्योग्राफी संबंधित, भूगोल संबंधित सभी तरह की जो भी सामग्री है, विषय सामग्री है, वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम वहां देखेंगे कि कौन सी यूनिट कितने अंक भार की है। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।